कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए और योगी जी बार बार नहीं मिला करते हैं। पहले 10-5 अधिक से अधिक 100-200 लोग आते थे, अब 2-2 लाख आदमी आने लग गए हैं। तो कॉरिडोर बनना चाहिए, अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए। इतने सारे लोग जो अब ब्रज में आ रहे हैं तो उनका हमें फैसिलिटेट करना है, उनके लिए सुविधाएं बनानी है कि हमें और बिल्डिंग और रेस्टोरेंट ये सब चीजों का आवश्यकता हो गई है। ये जो कॉरिडोर है आवश्यक चीज है। मंत्रियों से एक निवेदन करेंगे कि उसे इस प्रकार से बनाना जिससे इस चीज को कोई चीज नष्ट ना हो, बहुत अच्छी सरलता से इस चीज को बनाए रखे। हरे कृष्ण, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। इस समय हम वृंदावन मौजूद हैं। वृंदावन में नाम आते ही जैसे अब फिलहाल बात करें तो काशी कॉरिडोर का मुद्दा एकदम गरमाया हुआ है। भले ही उसको उस स्वरूप में देखा जा रहा हो कि जब वृंदावन का कॉरिडोर बनेगा तो शायद जैसे काशी कॉरिडोर भव्यता के साथ में आज पूरे देश के पूरे विश्व के सामने है, कुछ ऐसा ही नजर आएगा। लेकिन उसको लेकर के लोग कितने उत्सुक हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारी घटना हुई, कई सारे हादसे हुए, यहाँ तक कि कई श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। काशी कॉरिडोर लोगों की कितनी बड़ी मांग है, कितने लंबे समय से ऐसे लोग चाहते थे। खासतौर पर इस्कॉन से आने वाले कई सारे हमारे साथ भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, हरे कृष्णा संस्थान से भी हैं। और आप देखिए, लेकिन बातचीत करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे इंग्लिश में कन्वर्ट करके। तो क्या लगता है आपको काशी कॉरिडोर की तर्ज पर वृंदावन कॉरिडोर कितना जरूरी है? On the basis of Kashi corridor, how important is that same thing for Sri Vrindavan? Let me say first of all that the very word Vrindavan has a deep meaning. पहली बात मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि ये वृंदावन शब्द का बहुत ही गहरा अर्थ है। In Sanskrit, van means forest. संस्कृत में वन का अर्थ जंगल होता है। So Vrindavan forest, that is this place. This is where Krishna prefers to live, in the environment of a forest, a simple living with high thinking. तो कृष्ण का ये राय है कि वो वृंदावन ये जंगल में रहना चाहते हैं जहाँ जीने की स्वभाव बहुत सरल है लेकिन उसमें बहुत गहराई है। This is how God created the world, as a very natural beauty in the forest. इसी प्रकार से भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, इसमें बहुत ही स्वाभाविक सुंदरता है। It says that man created the city, but God created the forest. ये कहावत है कि लोगों ने शहर बनाया लेकिन भगवान ने जंगल बनाया। And when the weekend comes, everyone wants to leave the city to go to the natural beauty of nature, go to the forest. और जब छुट्टी के दिन आते हैं तो सब लोग शहर छोड़ के जंगलों में जाना चाहते हैं मजा करने के लिए। And when I came to Vrindavan in 1969, it really was still a forest. और जब महाराज 1970 में वृंदावन आए थे तो असलियत में जंगल था। But because of so much good publicity, Vrindavan has become very attractive, not only to the people of nearby Delhi or India, but the whole world is coming now to see Vrindavan, because this is where Krishna was born in Mathura, and Vrindavan is the place of his pastimes. और वृंदावन इतना मशहूर हो गया है कि सिर्फ दिल्ली और आसपास के शहरों के लोग नहीं बल्कि पूरे दुनिया से लोग आने लग गए, क्योंकि वृंदावन वो जगह है जहाँ भगवान मथुरा से जब जन्म हुआ और वृंदावन में आके उनका खेलना हुआ है। एक और बात है, मैं इसमें बीच में करूंगा कि क्या लगता है कि योगी सरकार की तरफ से जो एक पहल की गई कॉरिडोर को लेकर के, आप उस फैसले का स्वागत करते हैं? Do you welcome the decision of Yogi in this for the corridor for Sri Vrindavan? See, this is my point. So many people are coming, so we have to facilitate them. तो महाराज जी यही चीज पर आने वाले थे, यही मुद्दे पे आ रहे हैं कि इतने सारे लोग जो अब ब्रज में आ रहे हैं तो उनका हमें फैसिलिटेट करना है, उनके लिए सुविधाएं बनानी है। When I came, there were hundreds of people coming in 1969. Now millions are coming every year to Vrindavan. जब महाराज जी आते थे तो 100 लोग आते थे, 1000 लोग आते थे, अभी करोड़ों लोग आ रहे हैं वृंदावन। That means, you know, we need more buildings, we need more restaurants, we need more, everything like that is necessary. इसका अर्थ है कि हमें और बिल्डिंग और रेस्टोरेंट ये सब चीजों का आवश्यकता हो गई है अभी। So this corridor they're going to build, I would say it's necessary. तो ये जो कॉरिडोर है महाराज जी कहेंगे कि हाँ ये आवश्यक चीज है। Everyone should be facilitated and benefited, but it must be done in a tasteful way. सबका ख्याल रखना चाहिए, इस चीज आवश्यक है लेकिन इसको बहुत सही तरीके से करना चाहिए। It should be done in a tasteful way so that we don't lose the ambience of beautiful Vrindavan. And this is up to the architects to do it in such a way it's not just huge cement metal block that distracts us from the beauty that is still here. इस प्रकार में करना चाहिए कि जो वृंदावन का भाव है उसको सही तरह बचा कर रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जगह बस सीमेंट के खंबे आ गए, दृष्टिकोण बदल गया पूरा। So I think we have to accept that it's required so that everyone can come and see their real home,
Because God is the seed-giving Father of all living entities. Everyone's a Krishna Bhakta. They should be allowed to come to Vrindavan and feel the spiritual atmosphere. तो ये बात सच है क्योंकि सब कृष्ण के ही भक्त है, कृष्ण हमारे पिता है, तो सब लोग को ये बात समझने के लिए कोई क्षण पे वृंदावन आना चाहिए, तो ये चीज़ उसको आवश्यक करेगा. But again, we ask the city authorities, we ask the regional authorities, please do it in a very attractive way, as natural as possible, so that it doesn't disturb the original beauty of the country. तो हम मंत्रियों से एक निवेदन करेंगे कि उसे इस प्रकार से बनाना जिससे इस चीज़ को कोई चीज़ नष्ट ना हो, बहुत अच्छी सरलता से इस चीज़ को बनाए रखें. Because let me tell you, our movement, ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, started by our spiritual master Srila Prabhupada, we're all over the world, in Russia, America, Paraguay, Australia, New Zealand, telling people about the beauty of Vrindavan. So you better get ready. Millions of people are going to come here because they're going to consider this their real home, Vrindavan. तो महाराज जी कह रहे हैं हम ISKCON इस संस्था से हम आए हैं और हमारी संस्था पूरे दुनिया में इतना सारा प्रचार कर रहे हैं अलग अलग विभिन्न देशों में, और वो सब लोग अभी वृंदावन को अपना घर मान रहे हैं, तो कोई क्षण पे वो सब वृंदावन आएंगे अपना घर ढूंढते ढूंढते, तो उनके लिए हमें प्रयोजन करना है कुछ प्रकार का. हरे कृष्णा. Hare Krishna, thank you. Jai. सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन की संस्कृति को लेकर के आप क्या मानते हैं कि जिस हिसाब से सरकार ने इस यहाँ ध्यान दिया है, लेकिन कॉरिडोर को लेकर के अभी विवाद चल रहा है? इसमें दो बातें हैं परस्पर. यदि हम केवल पौराणिक रूप में देखना चाहते हैं तो वर्तमान परिस्थिति जैसी है वैसी उस पौराणिक तथ्यों के आधार पर तो ठीक लगती है, किंतु अब तो विकास हो गया. पहले 10-5 अधिक से अधिक 100-200 लोग आते थे, अब 2-2 लाख आदमी आने लग गए हैं, तो उस पुराने विचारों के वैसे रखना उचित तो नहीं है. तो उसका कॉरिडोर बनना चाहिए, अच्छी व्यवस्था बननी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं, पूरे विश्व के परमात्मा है, और पूरे विश्व जगत को सबको ही उनको ही सम्मान मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, और सुख सुविधा तभी मिल सकती है जब वहाँ पर एक विशाल परिसर बन जाए, कॉरिडोर बन जाए. ये हमारी शुभ आशा है. एक और बात है कि जैसे आपने काशी में देखा होगा कि इससे पहले का वहाँ का हाल देखा होगा और काशी कॉरिडोर बनने के बाद में देखा होगा, तो लगता है कि वाकई में वृंदावन को फिलहाल में कॉरिडोर की ज़रूरत है. हाँ, एकदम ज़रूरत है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर वृंदावन की विशेषता कुछ और है. अवतारों में जो हमारे भगवान श्री कृष्ण का अवतार है, पूरे विश्व की संस्कृति को प्रदान करने वाली है. जो हमारी वैदिक संस्कृति कहिए, सनातन संस्कृति कहिए, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूरे विश्व को मानवता की शिक्षा मिली है. तो ऐसे पूरे विश्व की पहचान यदि वृंदावन है, तो वृंदावन को भी पूरे विश्व की पहचान के रूप में बहुत विराट रूप लेना चाहिए, बहुत सौंदर्य का रूप लेना चाहिए, बहुत खूबसूरत रूप लेना चाहिए. एक और मैं सवाल करना चाहूँगा, आपको लगता है कि योगी है तब ये संभव यकीन हो पाया है कि कहीं ना कहीं वृंदावन में यह मांग उठी? हाँ, देखिए, अभी एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि जब समय बदलता है तो निश्चित रूप से ये धरती माँ हमें कोई न कोई सपूत देती है. कोई दैवी शक्ति का अवतरण है, ये व्यक्ति का विचार नहीं है. श्री हमारे प्रधानमंत्री जी ये कोई व्यक्ति अब नहीं माने जा सकते हैं, ये कोई दैवी शक्ति है. हमारे योगी जी अभी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई दैवी शक्ति हैं. ये जो भी निर्णय लेते हैं वो ऐसे निर्णय लेते हैं कि जो कोई ले नहीं सकता है. और आज उत्तर प्रदेश को जो रूप प्रदान किया है वो कभी भविष्य में बन ही नहीं सकता है यदि इस समय पर हम लोगों ने श्री मोदी जी का और योगी जी का यदि सहयोग नहीं किया, उनकी समझ का उपयोग नहीं किया, उनकी सत्ता का उपयोग नहीं किया, तो उसके बाद में हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा. क्योंकि पुराने इतिहास को दफनाओ मत, उस इतिहास को देखकर वर्तमान को बनाओ ताकि भविष्य के अंदर हमारा हिंदू धर्म जीवित रह सके. ठीक है, तो ये कॉरिडोर अवश्य बनना चाहिए. और योगी जी बार बार नहीं मिला करते हैं. हम तो योगी जी को अपनी तपस्या का अंश देता हूँ मैं रोज़. धन तो मेरे पास है ही नहीं, किंतु मैं प्रातःकाल जो पूजा पाठ करता हूँ तो योगी जी को और मोदी जी को इसका दशांश मैं रोज़ उनको अर्पण करता हूँ, ताकि ये और अधिक कार्य करके हमारे भारत को अखंड भारत बनाए और स्वतंत्र भारत बनाए. ये हमारे मन की अभिलाषा है. बाकी विपक्षी जो हैं अब विपक्षी नहीं रहे हैं. देखिए, वो सिद्धांत से अब गिर गए हैं,
क्यों गिर गए हैं कि विपक्ष का अर्थ होता है कि कदाच सत्ताधारी पार्टी राष्ट्र के उन्नति में यदि कहीं भूल करती है, इस भूल को सुधार कर सहयोग करने के लिए विपक्ष को वही अधिकार होते हैं सत्ता पक्ष के होते हैं। किंतु आज विपक्ष केवल विरोधी हो गया है। जिस प्रकार किसी कमरे में कोई चूहा घुस जाता है तो नए कपड़े भी कुतर देता है, पुराने भी कुतर देता है। अब उनका काम है केवल कुतरना, चाहे वो सत्ताधारी कुछ भी कहा जाए हाँ, किंतु उनको तो कुतरना ही कुतरना है।